मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों, गुरु की महिमा के बारे में मैंने अपने 2 वृत्तांत पहले YouTube पर लोड कर दिए हैं। इसी तरह का एक और वृत्तांत आपकी सेवा में रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने शब्दों को पुनरावृत्ति में दोहरा रहा हूँ कि कभी भी अगर किसी गुरु को आप मानते हैं तो उनके वचन में किंतु परंतु नहीं किया जाता। उनके वचन सदैव सत्य मानकर चलिए और उस पर कार्य और अमल करने की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार का वृत्तांत एक साहब श्री गुरु नानक देव जी का भाई लहणा यानी कि गुरु अंगद देव जी के बारे में है कि जब गुरु नानक के समय में यह मालूम पड़ गया कि गद्दी गुरु अंगद देव जी को मिलेगी तो उनकी औरत ने कहा कि ऐसी बात होनी चाहिए कि गद्दी घर में लड़कों को ही मिले। गुरु नानक देव यह सुनकर शांत रहे। एक दिन रास्ते में से गुजर रहे थे। गुरु नानक के लड़के भी उनके साथ में थे और साथ में ही अंगद देव जी भी थे। सामने नदी में एक मुर्दा तैरता हुआ आ रहा था। गुरु नानक ने अपने लड़के से कहा कि जाओ मुर्दा खा लो। लड़कों ने कहा, हम इतने बड़े घर के हैं, मुर्दा कैसे खाएंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई लहणा, अब तुम मुर्दा खाओ। भाई लहणा शांत रहा और बोला, महाराज बताइए कहाँ से खाऊं, ऊपर से खाऊं या नीचे से खाना शुरू करूं। गुरु नानक ने कहा, नीचे से शुरू करिए। भाई लहणे ने मुर्दे को चादर पर रखकर ऊपर चादर बिछा दी। थोड़ी देर बाद जब खाने के लिए चादर उठाई तो क्या देखता है कि वह मुर्दा नहीं, वह तो प्रसाद है। एक बार इसी तरह ऐसे ही भाई लहणा ने गुरु वाक्यम सत्यम किया। एक लोटा गटर में गिर गया, जिस पर गुरु नानक देव जी ने अपने लड़के को लोटा लाने के लिए कहा, पर वह नहीं लाए। इस पर लहणा को जब कहा कि लोटा निकाल लाइए तो लहणा ने जल्दी से जाकर गटर में वह लोटा निकाल लाया। तो दोस्तों, यह गुरु की महिमा है कि शिष्य को सर्वस अपने ऊपर गुरु के ऊपर लुटा देना चाहिए और गुरु जी की किसी भी बात पर किंतु परंतु ना करके उनकी बात अमल में लानी चाहिए, तभी शिष्य का कल्याण होता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं को, धार्मिक दोस्तों को, अपने धर्म के अनुयायियों को अवश्य भेजें। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वेदांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।